बीजेपी सरकार किसी के हित के काम नहीं करती है, सिवाय बड़े अडानी अंबानी उन्हों की सुनती है। किसान के हित में तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग हावी हो रहे हैं किसान और बेरोजगारों पर। आय दूनी करने के लिए बोला था, आज से 3 साल पहले सरसों 8,000 7,000 तक बिकी थी, आज 4,500 5,000 रह गई है। आलू रोडों पे बिक रहा है, टमाटर रोडों पे बिक रहा है। किसान की कौन सी आय दूनी कर दी मोदी जी ने? राजस्थान में जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है, नहीं धौलपुर के लिए तो 2 घंटे लाइट मिली है, किसानों को 2 घंटे। अरे राजस्थान में क्या पूरे देश में ही अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ, किसानों के साथ। जो इलाज मिलता था वो भी बंद कर दिया, चिरंजीवी बंद कर दी, बिल्कुल कहानी खत्म कर दी। कोई भी जन आधार से जो सुविधा मिलती थी, चिरंजीवी की जो सुविधाएं थी वो सब बंद कर दी गई। सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, लेकिन जो पहले से जो कांग्रेस सरकार लगा के गई थी, हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को लगा गई थी 5,000 को, उन्होंने आते ही उनको भी हटा दिया। रोजगार देने के बजाय उल्टी बेरोजगारी फैला रहे हैं। जो इनको रोजगार है उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है। जो भजनलाल सरकार है उसका तो यही नहीं पता है कि फैसला क्या करते हैं और होता क्या है। परसों के दिन जयपुर में फैसला किया था कि रेड लाइट मेरे लिए होगी, मैं रुकूंगा, लेकिन भरतपुर में कल जाके देखा तो उनके लिए रास्ता अलग से निकाल दिया गया है और 150 की स्पीड में गाड़ियां जा रही हैं। ये मोदी सरकार चोर है और ये भजन सरकार चोर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में अपना सफर समाप्त करके अब राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान के धौलपुर में पहुंची है। मैं धौलपुर में मौजूद हूं और राजस्थान की जनता मेरे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो यात्रा आई है उसको लेकर इनके अंदर कितना उत्साह है और न्याय की यात्रा है। ऐसे में जो लोग जुड़ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ क्या नाराजगी है, इसी मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके उत्तर प्रदेश हो के अब राजस्थान में आ गई है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है सब लोगों में। और ये यात्रा एक जुमलाबाज सरकार को इनको हटाना चाहती है, ये राहुल जी को मजबूत करना चाहती है। मजबूत करना चाहिए। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अन्याय हो रहा है और उसकी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे राजस्थान में महिलाओं के साथ अन्याय हो, युवाओं के साथ अन्याय हो, और जब से बीजेपी की सत्ता है अन्याय ही हो रहा है, क्या कहेंगे? किसानों के खिलाफ है बीजेपी। किसानों का मतलब कोई भी कार्य किसानों के खिलाफ ही करती है, किसानों के हित में, गरीब और किसानों के हित में नहीं कर रही है। कोई काम नहीं कर रही है, सिवाय बड़े लोगों के, जो पैसे वाले हैं उनकी सरकार है। यही मैं कहना। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम हो रहा है क्या था वो, और किसी के लिए नहीं? भैया मरना पता झूठ सांच काको बोल रहा है, ऐसे चलना काम। गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, कांग्रेस सरकार है और ये जुमलाबाज सरकार है। बीजेपी सरकार किसी के हित के काम नहीं करती है, सिवाय बड़े अडानी अंबानी उन्हों की सुनती है और किसी की करती है। लेकिन एक तरफ दावा करते थे मोदी जी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बस कागजों में हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। सब हवाई बात, हवाई बातें हैं, सब हवाई बातें हैं। ऐसे ही तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये पानी की भी बोझ चल रही है, उसमें भी कुछ नहीं है और पैसा भी मंजूर नहीं हुआ है और वो वाहवाही लूट रहे हैं। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, किस तरीके का अन्याय हो रहा है? किसान के हित में तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग हावी हो रहे हैं किसान और बेरोजगारों पर। क्या नाम हुआ आपका? मुला सिंह। ये बताइए क्या अन्याय हो रहा है, बीजेपी क्या अन्याय कर रही है? अन्याय कर रही है कि बिल्कुल खत्म ही करे देते आदमी। हाँ, मोदी जी आए थे, बोले थे काम करेंगे बहुत, बिन्ने तो सके झूठ बोले, झूठों की सरकार है ये, झूठों की सरकार। हाँ बिल्कुल। अभी राहुल जी आए हैं आपके यहाँ राजस्थान में, क्या राहुल जी गरीबों के हित के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए थोड़े रहे, हम लोगों के लिए तो लड़ रहे हैं, ये चक्कर, इसीलिए जुड़ रहे हैं। हाँ। और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, पीछे तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, आप तो थोड़ा युवा हैं, क्या अन्याय हो रहा है, राहुल जी आए हैं, क्या कहेंगे? 50,000 जो युवा भर्ती निकाली थी कांग्रेस सरकार ने, उन पर रोक लगा दी गई है और हम सबका यही है कि उसको दोबारा से खोला जाए, भले ही नाम चेंज कर दिया जाए पर उसको रोजगार सब लोगों को मिला जाए, 50 भाई भैया को रोजगार दिया जाए, रोजगार दिए जाए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? आय दूनी करने के लिए बोला था, आज से 3 साल पहले सरसों 8,000 7,000 तक बिकी थी, आज 4,500 5,000 रह गई है। कहाँ दूना कर दिया?
आय दूनी कहाँ कर दी किसान की? आलू रोडों पे फिक रहा है, टमाटर रोडों पे फिक रहा है। किसान की कौन सी आय दूनी कर दी मोदी जी ने? बार बार बोलते हैं आय दूनी कर दो, 24 तो आ गया, आय कब दूनी करेंगे? अब बोलते हैं 47, अब 47 के ख्वाब दिखा रहे हैं कि 47 की योजना बना रहे हैं हम। कौन सी 47 में क्या कर दो जो 24 ही निकल? कह रहे थे विकसित भारत बनाएंगे 47 में, विकसित भारत बनाएंगे। अब विकसित भारत तो पहले जो वादा किया था ना किसानों के साथ कि हम किसानों की आय 24 तक दूनी कर देंगे, तो 24 तो आ गई। 200 रुपए लीटर तेल बिक के आज 100 रुपए लीटर रह गया, तो किसान की तो आय आधी हो गई, दूनी कहाँ हुई? झूठे मोदी जी झूठे, झूठी बात कहते हैं मोदी जी। मोदी जी झूठी बात कहते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने। किसान जो है वो सीधा साधा आदमी है, जुमले लगा करके किसान को बेवकूफ़ बना देते हैं, वोट ले जाते हैं, किसान के लिए कुछ करते ही नहीं, वोट ले जाने के बाद कुछ नहीं करते। बोले तो गरीबी खत्म कर देंगे। युवा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। मोदी जी सिर्फ झूठे सब जवाब दिखाते हैं, जनता से कोई जुड़ाव नहीं है मोदी जी का। कहते थे गरीबी खत्म हो जाएगी, होगी? भैया गरीबी खत्म कहाँ से होगी जब किसान की आय ही नहीं बढ़ी है? किसान की आय ही नहीं बढ़ी है तो गरीबी दूर कहाँ से होगी? जब किसान की आय बढ़ेगी तभी तो गरीबी दूर होगी। मजदूरी बढ़ गई, आय कम हो गई। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं के लिए क्या लाभ है मुझे बताइए, क्या हो गया महिलाओं के लिए? क्या लाभ मिल गए महिलाओं के लिए? जब कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी तो अब की बार जाने वाले हैं ना? जाएंगे मोदी जी, जाएंगे, राहुल जी आएंगे, मोदी जी जाएंगे, भेजेंगे, वापस भेजेंगे। धौलपुर से तो जरूर भेजेंगे, धौलपुर से तो भेज ही देंगे, धौलपुर से तो लाद देंगे। धौलपुर को तो बीजेपी मुक्त पहले ही कर दिया, अब एमपी में भी मुक्त हो जाएगा, आप विश्वास करिए। हाँ, कोई भी एमएलए नहीं आया यहाँ पर, 3 एमएलए कांग्रेस के आए हैं। एमपी भी नहीं आएगा, एमएलए भी नहीं आएगा। धौलपुर को बीजेपी मुक्त करेंगे, यही हमारा कांग्रेसियों का सच्चा नारा है। धौलपुर को बीजेपी मुक्त करना है, बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, अभी यात्रा यूपी से आई है, इतना हुजूम वहाँ मिला है, राजस्थान में अब यात्रा शुरू होगी, क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने? अरे यार, जितने भी किसान वर्ग है नहीं, सब इस सरकार से परेशान है। और हमारे यहाँ तो राजस्थान में जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है नहीं, धौलपुर के लिए तो 2 घंटे लाइट मिली है किसानों को, 2 घंटे। टोटल फसलें चौपट हो पड़ी है, 6 मन के बीघे सरसों हो रही है, 15 और 20 मन के बीघे होने वाली सरसों। तो दिल्ली में भी धरने पे बैठा है, सुनते नहीं मोदी जी। अब मोदी नहीं सुन रहे तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन अपनी बात रख सकते हैं। ये निश्चित है धौलपुर से हम लाभ देंगे, धौलपुर से बीजेपी को लाभ देंगे। पूरा राजस्थान ही कांग्रेस को विजयी बनाएगा अब की बार, बहुत बहुमत से। क्या हाल है जी? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं ये इधर? को इस बार कांग्रेस का सांसद धौलपुर करौली से होगा 100%। करौली धौलपुर से कांग्रेस। इस बार करौली धौलपुर क्षेत्र में कांग्रेस का ही सांसद बनेगा निश्चित। अन्याय क्या हो रहा है? बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और 1 लाख वोटों से कांग्रेस। राजस्थान की जनता उब चुकी है, 25 सांसद दिए, उसके बाद इतना भी काम नहीं किया है। हमारा सांसद नकारा है और निकम्मा है, उसने कोई क्षेत्र में काम नहीं किया है। शायद मेरे हिसाब से 25 के 25 ही निकम्मे हैं, सारे निकम्मे, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस को लाएंगे? हाँ, कांग्रेस को लाएंगे, भारी बहुमत से लाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या अन्याय हो रहा है राजस्थान में? राजस्थान में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, बेरोजगार है और कोई काम हो नहीं रहा है। वो भी बंद कर दिया, और जो इलाज मिलता था वो भी बंद कर दिया, वो भी लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। अशोक गहलोत की जो नीतियाँ थी वो बंद कर दी हैं भजनलाल सरकार ने। जो अशोक गहलोत की नीतियाँ थी सब बंद कर दी हैं। सरकार आई थी तो बोले थे कि नीति नहीं बंद करेंगे, नहीं बंद की हैं। जो अशोक गहलोत जी की जो योजना थी बहुत सराहनीय थी, बहुत अच्छी थी, जिससे सभी जनता को लाभ हो रहा था। अब सारी वो योजना उन्होंने बंद कर दी है। सर कल बता रहे थे, कल वहाँ से मैं रास्ते में आया जयपुर साइड से, तो उधर बता ले रेड लाइट पर रुक गए, उधर से देखा कि 150 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही थी भजनलाल शर्मा जी की। वहाँ पर उनके लिए कोई चालान नहीं कटता क्या? अपने लिए अच्छा गाड़ियाँ चल रही हैं। सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, लेकिन जो पहले से जो कांग्रेस सरकार लगा के गई थी, हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को लगा गई थी 5000 को, उन्होंने आते ही उनको भी हटा दिया। अब वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वहाँ शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। 30 दिन से ज़्यादा हो गए उन लोगों को, कई लोग बीमार हो गए हैं, एक बेचारा मर भी गया है, उसमें से मृत्यु हो गई थी एक की, जहाँ गहलोत जी सारे लोग गए भी थे। हाँ, तो ये समझने को तैयार नहीं है कि नौकरी दे नहीं रहे हैं, हो क्या रहा है? क्या कह रहे हो? रोजगार देने के बजाय उल्टी बेरोजगारी फैला रहे हैं। जो इनको रोजगार है उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है
और जो भजनलाल सरकार है उसका तो यही नहीं पता है कि फैसला क्या करते हैं और होता क्या है। परसों के दिन उन्होंने जयपुर में फैसला किया था कि रेड लाइट मेरे लिए होगी, मैं रुकूंगा, लेकिन भरतपुर में कल जाके देखा तो उनके लिए रास्ता अलग से निकाल दिया गया है और 150 की स्पीड में गाड़ियां जा रही हैं। मतलब वो सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए है कि आने के लिए वो फैसले ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो केंद्र सरकार से आती है उनके पास पर्ची, उसको वो पढ़ते हैं, वही बताते हैं कि ये होगा। पर्ची मतलब मोदी जी जो बोलते हैं वही पर्ची सरकार, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार है सर, पर्ची सरकार, पर्ची से अपने पर्ची सरकार चल रही है आपके यहाँ, अन्याय करने को अन्याय इसलिए हो रहा है कि धौलपुर में बीजेपी हार चुकी है, तो जैसे अंत कहीं 8 घंटे लाइट तो धौलपुर में 3 घंटे बदला ले रहे हैं, परेशान ये। हाँ वो उनकी चुनाव आ रहा है, आप लोग बदला। अब ये तो से वैसे बीजेपी की सरकार किसान आदमी को, गरीब आदमी को बिल्कुल काट देगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार होगी सर, बहुत दमदार। फाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को इस बार, बिल्कुल फेंक देंगे। केंद्र सरकार में हम 25 के 25 MP कांग्रेस के देने की कोशिश करेंगे। ये धौलपुर की जनता है, राजस्थान की, इनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है उसके बाद से यहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? संतोष सिंगल। अन्याय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार नौकरी का वादा करती है, सरकार नौकरी नहीं देती है। किसानों को 15-15 लाख का वादा किया था, वो अभी तक मोदी जी ने नहीं डाले। अभी नई सरकार बनी है, ठीक हो रहा है कुछ? नई सरकार तो पर्ची सरकार है, नई सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया है और भजनलाल जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। सिर्फ ऑर्डर से काम कर सकते हैं सर। ये सरकार ऑर्डर पर चलने वाली है, पर्ची के माध्यम से। नौकरी नहीं है अभी युवाओं के लिए, कोई बेरोजगार है, बेरोजगार के लिए कोई भी नौकरी की घोषणा तो नौकरी अभी कोई निकाल। चिरंजीवी भी बंद कर देगी, बिल्कुल कहानी खत्म कर देगी। लेकिन उन्होंने कहा था नीचे सरकार बन गई तो जनता को खत्म कर देगी, लगाम दोनों मिल जाएंगी, नहीं ऊपर नीचे की, बिल्कुल सिस्टम इंजन की सरकार। इनका जुमला बहुत पछताएगी, मैंने कहा बहुत पछताएगी। और यहाँ कोई भी जनाधार से जो सुविधा मिलती थी, चिरंजीवी की जो सुविधाएं थी, वो सब बंद कर दी गई। क्या अन्याय हो रहा है यहाँ पूरे राजस्थान का, पूरे देश में? यहाँ पर अन्याय चल रहा है। जो भी कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं देश भर में, उन सबको बंद किया जा रहा है और पूरे किसानों को मारा जा रहा है एक तरीके से। कोई भी उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। हमारी आवाज़ को कांग्रेस पार्टी सुन सकती है और कोई सुन नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी किसानों के दर्द को अगर इनकी आवाज़ को सुनकर आती है और पूरे सबको न्याय दिलाती है। और ये बीजेपी वालों ने तानाशाह का रूप पूरा अपना रखा है। हम दिव्यांग भाइयों को इन लोगों ने अत्याचार कर रखा है और इनके पार्टी के लोग गूंगी लंगड़ी बहंगी सरकार कहते हैं हमसे, तो हमारा अपमान होता है इस चीज़ का भी। तो हम कहते हैं हम 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और भाजपा जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ कर फेंकने का हम वादा करते हैं। राजस्थान में जब नई सरकार आई तो उसने वादे किए थे कि सब कुछ बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया हो नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा, गैंगरेप हो रहा है। क्लियर गैंगरेप हो रहा है, सब जगह किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। और जब भी कांग्रेस में कुछ भी काम होता है तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा हो चाहे कोई भी हो, धरने पाके बैठ जाते हैं। अब कहाँ गया इनका धरना? पार्टी में इन लोगों ने मुंह बंद कर लिया है, भाजपा जनता पार्टी के लोगों ने। ये तो इनका मार चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। केंद्र सरकार है तो ये तो पर्ची सरकार है। जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा धरने बैठ जाता था कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज कहाँ है डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा? आज फर्क क्या हो रहा है राजस्थान की महिलाओं के साथ? पेपर लीक हो रहा है, जनता मर रही है, पानी नहीं है, तो क्या करे जनता? काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। ये मोदी सरकार चोर है और ये भजन सरकार चोर है। चोर सरकार है। चोरों का हिसाब किताब करेंगे, चेक करेंगे कितना। 2024 में हम राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और करौली धौलपुर से कांग्रेस का सांसद भेजेंगे। और क्या समस्या है? हमारे यहाँ पानी ना, कोई हॉस्पिटल में बिस्तर हमको नहीं। मोदी जी भाई जब आए थे 14 में बोले थे सब बदल देंगे, देश का कायाकल्प बदल रहे, अन्याय कर रहे, इससे क्या करेंगे? रेप हो रहा है, बदल रहे हैं, ये सिस्टम बदल रहे हैं। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं, हमारे सांसदों को वहां से निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बच्चा बच्चा खून बहा देगा और दिव्यांग पूरे राजस्थान का, पूरे प्रदेश की सेना कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। सर आप बताइए कैसा माहौल है राजस्थान में, क्या चीजें दिक्कत हैं और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं उस पर क्या? हमारे जो नेता है जो बोल सकते हैं तो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी है। और जो भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो आपको पता है, पहले इन्होंने तानाशाही शासन करके नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी जो सदस्यता ख़त्म कर दी
और ख़त्म करने के बाद में आज आपने देख रहे हो जो किसान, जो अन्नदाता है, हमारे जो अन्नदाता है वो सबके लिए अन्न देते हैं, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। आज रोडों पर कील ठोक दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो शासन कर रहे हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं युवाओं के साथ में, नारियों के साथ में, श्रमिकों के साथ में। तो इस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करी थी पहले, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो सबके अधिकार और हक दिलाने के लिए ये हमारे जगह जगह और इस यात्रा को आज हमारे प्रदेश राजस्थान में आई है। तो हम राहुल गांधी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम आगामी इनके लिए 2024 में हम इनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और हमारी सबकी ये उम्मीद है और हम धौलपुर करौली से हम जिताकर और इनके हाथ मजबूत करेंगे। तो अभी बताइए कैसा माहौल है राजस्थान में? बहुत ही अच्छा माहौल है। अपन यहाँ से 10 से 15 सीट जीत के जाएंगे लोकसभा में। बीजेपी काम नहीं कर रही है। बीजेपी काम नहीं कर रही, पर्ची सरकार है। पर्ची सरकार है। पस्त होगी सरकार, खत्म। अगली आने वाली 5 साल में खत्म कर देंगे। अरे राजस्थान में क्या पूरे देश में ही अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ, किसानों के साथ। आप देख रहे हो पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन किया, उसमें 750 के करीब शहीद हुए किसान, और उसके बाद ये तीनों काले कानून वापस लिए गए सरकार ने। और एक किसानों से वादा किया था कि MSP की गारंटी देंगे, वो गारंटी नहीं दे रहे, इसलिए दोबारा से किसान आंदोलित हैं। और युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रतिबद्ध वर्ष वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में। तो आज देखिए पूरे देश में इतने युवा नौजवान बेरोजगार हैं और युवाओं के लिए एक अग्निवीर जो योजना लेके आए, इस अग्निवीर का पूरे देश का नौजवान विरोध कर रहा है। असमित सहमत नहीं है पूरे देश का नौजवान। अग्निवीर योजना बिल्कुल ही नौजवानों के खिलाफ है और देश की सुरक्षा के भी खिलाफ है। इससे कहीं ये बताइए, अभी नई सरकार बनी है राजस्थान में, लोग कह रहे हैं अन्याय कर रही है आते ही। उन्होंने कहा था नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था कि जो लोगों के हितों की योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की हैं उसको बंद नहीं करेंगे, अब बंद कर रहे हैं। धौलपुर में जिताया नहीं बीजेपी को तो बिजली काट रहे हैं। ऐसा है, इसका जवाब तो जनता आने वाले इलेक्शन में इनको देगी, क्योंकि ये पर्ची से चलने वाली सरकार है, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार राजस्थान में चुनी गई है। इसका जवाब राजस्थान की जनता निश्चित ही रूप में अगले 1-2 महीने बाद जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें EVM का बटन दबाकर इनको जवाब देगी। इनकी जो जनता के खिलाफ वादा खिलाफी हो रही है उसका जवाब 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में राजस्थान की जनता निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। राहुल जी की न्याय यात्रा से कितनी उम्मीद है? राहुल जी की न्याय यात्रा इस देश के हर वर्ग के लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की यात्रा है। इस देश के हर वर्ग को उसके हक की 100% न्याय की यात्रा है, सुनिश्चित करने की यात्रा है। इस देश के हर वर्ग को न्याय मिले, चाहे वो युवा, किसान, महिला, गरीब, मजदूर, सबको न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी ने ठग लिया ऐसा लगता है, वादे बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सच है। मोदी जी ने आज तक जितने भी वादे किए, चाहे वो 15 लाख का वादा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, या किसानों की आय डबल करने का वादा हो, जितने भी वादे आज तक मोदी जी ने किए हैं वो एक भी पूरा नहीं किया। और सारे झूठ साच की सरकार चल रही है केंद्र में। इसको इस बार के इलेक्शन में इस देश का नौजवान और इस देश का अन्नदाता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा और इस आने वाले चुनाव में इनको उखाड़ के फेंक देने का काम इस देश का नौजवान और इस देश का किसान करेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए राजस्थान के धौलपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी। यहाँ के तमाम लोग थे, ज़्यादातर लोग किसान वर्ग से हैं, यानी कि किसान हैं। इनकी जो समस्याएं हैं कि सरकार ने जो उनको किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, MSP देने की बात की थी, एक भी वादे बीजेपी सरकार ने पूरे नहीं किए। इसके साथ ही जिस तरह से जो नई सरकार राजस्थान में बीजेपी की आई है, उन्होंने जो वादे किए थे कि सामाजिक कार्य होंगे, इलाज होता रहेगा, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में इनको राहुल गांधी से उम्मीद है और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी के साथ हैं और न्याय लेकर रहेंगे। न्याय का हक मिलने तक।